आस्क इट। मुझे बिजनेस के लिए पूछना है। आप अच्छा, आप मुझे एक बार अपना डेट वो डेस्टिनी नंबर और उससे हमेशा पहले रीति जी किसकी बिजनेस के बारे में पूछना है वो जान लेंगे। ठीक है। है ना, हाँ पता चले बिजनेस पूछना हो फलाने किसी देश के व्यक्ति का और हम डेट ऑफ बर्थ इनकी लिख के बैठ जाएं, और साइकिक डेस्टिनी कभी नहीं पूछना, डेट ऑफ बर्थ पूछनी है डेट हमेशा। ऑफ, जी सर। हाँ जी, पिंकी जी, आप बताइए किसके बिजनेस के लिए पूछना चाहते हैं। हाँ, एक बिल्डिंग बनाई है, तो उसके लिए ना कस्टमर चाहिए, मतलब रेंट पे देनी है, रेंट के लिए आ नहीं रहे हैं। आपको आपने बनाई है बिल्डिंग? नहीं नहीं, किसी थर्ड पर्सन ने बनाई है। उनका मैं नेम और डेट ऑफ बर्थ दे दूंगी आपको। तो उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है, उनके पास उनके कस्टमर नहीं आ रहे, उनको रेंट पे देनी है, नई बिल्डिंग है। मतलब जो भी आते हैं वो चले जाते हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसके बारे में बताना है। जी, तो आप मुझे उनका नंबर बता दीजिए। नरेंद्र अरोड़ा। हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च। जी, और 20 मार्च 1976। 1976। ये भी लिखना पड़ेगा। तो उनके पास आते हैं, पूछने के लिए आते हैं। ठीक है, यस कर देते हैं, बट उसके बाद वो फिर मना कर देते हैं। तो क्या प्रॉब्लम चल रही है और ये कब तक हो जाएगा? हाँ, इनका 2 और 3 है, डेस्टिनी नंबर और सेकंड नंबर ना। 20। हाँ, 20 मार्च, 2 और 3 है। ओके, ठीक है, अब निकाल लीजिए। आपने डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है? 1976 लिखी है ना? 76। डेस्टिनी नंबर क्या निकाला आपने? 3। 8 निकल रहा है। आप चेक कर लो एक बार। हाँ, 6, 2, 3, 3, 2, 1976। 8, 6, 14, 17, 14, 17, 19, 19 1 आ रहा है। एक मिनट, मैंने ही और गलती कर 1 दी। नहीं, रुकिए, सही है। 5, 1, 7, 14। 1 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, हाँ। हाँ हाँ, 1 आ 1 है। रहा है। अब इनका देखिए, पता करना है कि ये छोड़ के क्यों चले जाते हैं, जो हाँ कर देते हैं, कस्टमर आते हैं, ठीक है, यस कर देते हैं कि उनको रेंट पे लेना है, बट वो नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? बार ये बार क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब इसके लिए हमको एक गाइडेंस स्प्रेड चाहिए, वो तो आपको पता है मैम। है ना? तो उसके लिए अभी हम मैंने गाइडेंस स्प्रेड निकाला है, जिसमें ओके। प्रेजेंट में तो आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें ये आ रहा है कि ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उन्होंने और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है ना। मेहनत बहुत पर, और आगे इनका दिख तो रही है ग्रोथ, पर इन फेवर में अभी ये है कि शायद इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है। कम्युनिकेशन, क्योंकि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जिसमें ये लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है। ये कस्टमर से अच्छी तरह से शायद उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं, है ना। और फिर आया है इनका मतलब अपोजिशन में आया है द मून। द मून कार्ड से ये हम सोच सकते हैं कि अभी इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। लोग इनको इनके साथ
चीट कर रहे हैं। पहले तो वो एक अच्छी सी मतलब इनके जो आसपास के लोग हैं वो ही इनको धोखा दे रहे हैं, इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, इनके क्लाइंट जो आते हैं उनको मिसगाइड कर देते हैं। फिर आया है फाइनल आउटकम में ये है कि इनको थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। अभी थोड़ा सा टाइम ठीक नहीं है, अब आगे जाके टाइम अच्छा आ जाएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है जिसमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में तो इनको अच्छे मतलब क्लाइंट ऐसे मिल जाएंगे ताकि इनके इनके अर्निंग हो, आगे जाके अर्निंग हो जाएगी। रीति और जी, जी सर। कार्ड स्क्रीन पे दिखाते जाइए। जी सर। प्रेजेंट में आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और इन फेवर में आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ये ऐसा आपको किसने सिखाया कि एक इन फेवर का निकालना है, एक प्रेजेंट का निकालना है, एक फ्यूचर का निकालना है, एक अगले जन्म का निकालना है? मतलब मैंने सिखाया तो। मतलब उसको एक सिंपल वे में रीड करो ना। अच्छा, दूसरी एक चीज है रीति जी, आप अपना एक कमरा किराए पे चढ़ाना चाहते हैं। जी सर। लोग आते हैं, देखते हैं, किराए पे ले नहीं रहे, इसमें धोखा कौन दे रहा है आपको? धोखा देने वाला वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो द मून एक के जना लिए गए, मेरा टाइम बड़ा फिक्स माल नहीं बिक है। रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, आप बोल सकते हैं ऑफिस स्टाफ धोखा दे रहा है। तो इसमें कोई धोखा दे रहा है वाली बात नहीं आती। एक सिंपल सा टर्म है, एक बंदे ने एक जगह बनाई है, वो चढ़ नहीं रही, तो क्यों नहीं चढ़ रही वो बताना है ना। अब आप रीति जी, आपने पिंकी जी का घर देखा, आपको पसंद आ गया, अब क्या ही कोई धोखा दे देगा आपको किराए पे जगह लेने से पिंकी जी की? आपसे बॉम्बे में हो फिर तो समझ में आता है, कोई दूसरा जिना जो उसका मालिक है ही नहीं, वो आपसे किराया पकड़ के बोलेगा मेरी जगह, और फिर गायब हो जाएगा, है ना। बट जी लेकिन सर। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसलिए धोखा देना वर्ड यहाँ पे फ्रेम्ड नहीं होता। जी, तो यू हाँ। नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज। इसमें एक ही चीज निकालनी है कि ऐसी क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है जो उनका घर चढ़ नहीं रहा, हमें वो निकालना और वो बताना है। बाकी सब चीजें मायने नहीं रख रही हैं। क्योंकि मैं एज अ क्लाइंट, मेरा अगर घर किराए पे नहीं चढ़ रहा, या मैं एक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूँ, वो नहीं बिक रही, मैं तो रूट कॉज जानना चाह रहा हूँ। अब धोखा दे रहा है, मैं वो जो डीलर है जिन्होंने चढ़वाना है मैं उन्हें ही धोखेबाज मान लूंगा, तो फिर तो मैं चढ़वा ही नहीं पाऊंगा, पक्की बात है। क्योंकि मैं तो सड़क पे खड़े होके आते जाते को नहीं पूछने वाला, तो ये जाएंगे तो वो कह डीलर के पास ही। ये कह सकते हैं इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है स्टाफ की। मतलब अब इसमें स्टाफ की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको मेन ना रूट कॉज प्लैनेट देखना है, डायरेक्शन देखनी है, वास्तु देखना है, और उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है वो बताना है, जिससे वो मकान चढ़ जाए। यू नीड टू ब्रिंग दैट एनर्जी चेंज, जिससे वो काम बन जाए, है सर ना। फिर तो उसको छोड़ के हम सब देख रहे हैं। मरकरी की रेमेडी कर सकते हैं सर। हाँ, मतलब वो उन्हें बताना है, और क्यों बोल रहे हो वो भी समझाना है, कार्ड दिखाते हुए ही समझाना है, रीजनिंग क्योंकि बताते हुए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है जिसमें हमको ये इसमें ये इसकी हम रेमेडी करें ताकि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंस करने की स्किल्स इंप्रूव हो सके बिजनेस करने के लिए। ठीक है सर। देखो ना, लेकिन अभी मान फिर तो जाते हैं कभी, यस तो कर बिजनेस लेते हैं करने के मैम। लिए तो यहाँ बिजनेस करना तो वो बिजनेस बात नहीं नहीं है। हो रहा ना मैम। खेल देखो ना, सवाल को दोबारा सुनो, दोबारा से रीति जी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, लिसन टू द क्वेश्चन शी इज आस्किंग, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू री आस्क फ्रॉम हर, री आस्क। एंड जो कार्ड निकाले कार्ड वही लेना, कार्ड मत बदलना। उसको दोबारा ध्यान से सुनो, फिर रिप्लाई करो। और जी उसको उस तरह से रिप्लाई करो कि अगर आपका यही सवाल हो तो आप वहां क्या सुनना चाहोगे। एक जगह आपने किराए पे चढ़ानी है जो चढ़ नहीं रही, तो आंसर ऐसा होना चाहिए जो अपने को भी सुनने में रेलिवेंट लगे। तो दोबारा से सवाल को पूछिए रीति जी उनसे। दोबारा से बताएंगे पिंकी जी। हाँ, मैम एक जो बिल्डिंग है वो नई बनाई है, अभी कंस्ट्रक्टेड की है उसको। तो उसमें कस्टमर आते हैं और रेंट के लिए यस भी हो जाते हैं कि हम रेडी है इसको लेने के लिए। लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो मना कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताइए।
सर हम उसका वास्तु के बारे में देख सकते हैं। आप कुछ भी देख सकते हो रीति जी, आपको रूट इशू ढूंढना है। मेन एक सिंपल सी चीज है रूट इशू, कि मेरी जगह किराए पे क्यों नहीं चढ़ रही। अब रूट इशू आप कहाँ से खोद के निकालोगे, यू टेल मी। इशू सर बार बार सर रिपीट तो 9 नंबर हो रहा है। सर अब नहीं समझ आ रहा क्या बोलूं। जो रिपीट हो रहा है वही बताओ ना मैडम, मुझे थोड़ी पूछ। 9, 9 नंबर रिपीट हो रहा है। तो 9 नंबर हमको मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। मंगल मंगल की रेमेडी करने के लिए हमको साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में और मंगल की रेमेडी, मंगल की प्लैनेट की रेमेडी के लिए हम गुरुद्वारे में जाके सेवा भी कर सकते हैं। और वास्तु के हिसाब से साउथ डायरेक्शन में सर इतना ही बता पाऊंगी। प्लीज कहीं लिख के रखो ना अपने सामने, एक पर्ची लिखा पे हुआ कम तो से कम है बता तो सको। लिखा हुआ तो सर है। फिर बताना क्यों नहीं है। सेवा करने की रेमेडी तो लिखी है मार्स के लिए। ठीक है। सर